एक लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और एक बेज थ्योरम, ये दोनों इस एक्सरसाइज में यूज होंगी। मैंने यो एक सैंपल स्पेस बना दिया, ये पूरा एक सैंपल स्पेस है। इस सैंपल स्पेस के अंदर जैसे सैंपल स्पेस को कई भागों में बांट दिया है ना। जैसे ये E1 इवेंट, E2 इवेंट, E3 इवेंट, E4 इवेंट, इन चार चार इवेंट में मैंने बांट दिया। मतलब वो पार्शियन जो पार्टीशियन पार्टीशियन तो वैसे हो गया। तो एक तरह से E1 E2 E3 E4 सैंपल स्पेस का पार्टीशियन है यो। ठीक है। जो E1 E2 E3 E4 तो हो गया सैंपल स्पेस का पार्टीशियन, और जो ए इवेंट हो गया, वो ए इवेंट लगभग सभी से रिलेटेड है। E1 से भी रिलेटेड है, E2 से भी। ए कॉमन है, कॉमन इवेंट है। ठीक है। तो जो जिसका पार्टीशन किया है ना हमने, जिसका पार्टीशन किया, अभी लो टोटल प्रोबेबिलिटी की बोल रहे, अगर इस तरह हो, अगर इस तरह हो भाई, इवेंट हो भाई, सैंपल स्पेस को बांट दिया गया हो, और उस और फिर एक इवेंट हो, जैसे ए इवेंट है वो चारों से एसोसिएटेड हो, है ना। जैसे चारों से एसोसिएटेड है ए इवेंट, तो उस समय पे तो लो टोटल प्रोबेबिलिटी किस तरह काम करेगी। जैसे Pe1 है, उसकी मल्टीप्लाई Pa बाय E1 से करूंगा, प्लस फिर प्लस करूंगा। जैसे फिर Pa की ना, फिर अब की बार E2 की बारी आ जाएगी, फिर Pa बाय E2 हो जाएगा। इसी तरीके से प्लस Pe3 की बारी आ जाएगी, इंटू Pa/3 हो जाएगा। इन सभी का समवन होगा करते करते, फिलहाल इन तीनों का समवन होगा ना, एक और चार है। अब प्लस प्लस एंड सोन लगा दूं, वैसे समझाने के लिए लो ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, प्लस 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 एंड सोन लगा दूं। अब En हो सका है, En है भाई, E1 E2 E3 E4 आगे तक क्या पता कितने पार्टीशन कर दिए गए हो। इसी तरह से E/En, इन सब का सम 1 के बराबर आता है हमेशा। लो ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इस तरह काम करता है। मतलब E1 की प्रोबेबिलिटी जिसका पार्टीशन किया था, और उसके विद रिस्पेक्ट में A की प्रोबेबिलिटी, जैसे A/E1 गिवन हो तो उसकी A की प्रोबेबिलिटी कंडीशनल है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये इस तरह। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की अपने मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर वो अपने 1 के बराबर आ जाएगा। बेस बेस थ्योरम समझाने। बेस थ्योरम की डेफिनेशन ना समझ गए, अगर बेस थ्योरम की डेफिनेशन समझाती फिर ना आवे तो ना बेस थ्योरम समझ। अगर बेस थ्योरम का कोई एग्जांपल लेकर समझा दिया फिर तो आ जाएगी बेस थ्योरम समझ। ठीक है। और कोई डेफिनेशन का मतलब बोल तन्ने क्वेश्चन सॉल्व करने,
क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका तो मेरे लग जाए। जैसे सैंपल स्पेस को पार्टीशन नहीं किया था, जैसे बैग है, जैसे है ना, एक बैग फर्स्ट है, एक बैग सेकंड है, एक फर्स्ट है, एक सेकंड है, ठीक है। उन दोनों के अंदर जैसे रेड और ब्लू बॉल है, रेड और ब्लू 3 है, 6 है, ये 4 5 है। बॉल निकालनी है तेरे, रेड बॉल। उससे पहले एक चीज ध्यान में आओगी तेरे, रेड बॉल तो निकालना है, किस बैग में ते निकाला? रेड बॉल निकालनी है, उससे एक क्वेश्चन भी तो आना चाहिए ना, भाई रेड बॉल तो निकालना है जी, फिर उन्होंने तो बता दो कौन से बैग में थे। यो जो किया गया है, यो सैंपल स्पेस का पार्टीशन कर दिया गया है। पहले बैग सिलेक्ट किया जाएगा, फिर जाके बॉल निकाली जाएगी, जो भी आओगी वो बात की बात है। पहले बैग को सिलेक्ट किया जाएगा, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी आओगी जो भी हमने निकालना है। तो जो ये बैग को सिलेक्ट कराएंगे ना, पहले सिलेक्ट होगी चीज, है ना, और फिर जाकर उनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। जैसे टेस्ट के लिए, जैसे बीमार हो जाया करें, पहले आदमी सिलेक्ट होगा, फिर जाकर टेस्ट होगा, है ना। और भी है नो तो एग्जाम्पल है जो कर बहुत सारी है, उसमें अपने आप पता लग जाएगा। पहले कोई सिलेक्ट होगा, उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकलेगी। तो पहले बैग सिलेक्ट होगा, ये बैग है दो, एक बैग के सिलेक्ट होने की संभावना 1/2 है, 1/2 है, 50-50 चांस है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, जैसे अपने 3 बैग हो तो 1/3, 1/3, 1/3, इन दोनों का सम 1 के बराबर होगा। लो टोटल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से इन दोनों का सम कितना आया? 1 आया। हो सके है कई क्वेश्चन में तुम्हें एक ही का पता लगे तो दूसरे का 1 माइनस करके निकाल लिए। एक आधे क्वेश्चन में होगा कि भाई तने एक के का बेरा होगा, दूसरे का ना पता होगा, 1 माइनस कर लियो। और फिर जाके इसी के एसोसिएट में भी लिखा था ना मैंने, एसोसिएट, इनमें कहूं रेड बॉल आई, पहले बैग में था ये E1 मान ले, इसने E2। मैं कहूं रेड बॉल आए, ये सिर्फ R थोड़ी ना लिख सको तुम, R फर्स्ट बैग में से आए तो मतलब फर्स्ट बैग गिवन है और रेड बॉल आए, उसकी संभावना नू करना तुमने, है ना। तो अभी बेस थ्योरम कैसे लगेगी वो मैं तने एग्जांपल बताऊं। इसके साथ मल्टीप्लाई में P1 नहीं हाँ होगा। हाँ, ये लिखूंगा सारा बेस थ्योरम, ये मैं सारा बेस थ्योरम लिखूंगा। मैं बोल दूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज रेड, बॉल रेड आनी चाहिए या रेड आ गई, बॉल रेड आ गई और वो फ्रॉम फर्स्ट बैग में से आई। इस तरह बॉल रेड आ चुकी है, मतलब ये गिवन है, फर्स्ट बैग में से आई वो निकालना है कि वो फर्स्ट बैग में से आई, उसकी संभावना बताओ। तो जो बॉल रेड आई उसको ए मान ले, मैं ए इवेंट मान लिया रेड बॉल को, और अपने जो बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है उसको E1 E2 मान ले। तो देखो निकालना क्या, रेड बॉल दे दी, कंडीशनल है, रेड बॉल दे दी कि रेड बॉल आ गई, माने ए आ गई, हमने निकाली कि फर्स्ट बैग में से आई, माने E1 माने फर्स्ट बैग में से आई, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी देख। E1 है, ऊपर सारा E1 का जिक्र होगा, P E1 इंटू PA/E1,
ए बाई इवन क्यों होया, क्योंकि फर्स्ट बैग में से रेड बॉल आने की संभावना नुए निकलेगी, पूरा नीचे लो ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, जैसे PE2 ना PE1 इंटू PA/2 और यो भी लिखूंगा A by even. PE2 इंटू PA/2 यो दो ही थे, हाँ दो ही थे। ऊपर उसी का जिक्र होगा जिसका पूछ रखा होगा E1 का, P1 लिखा है तो उसके साथ में उसकी मल्टीप्लाई में उसके जो एसोसिएट है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा गुणा में लिखनी है। PE2 लिख दिया तो A/E2 जरूर लिखना है, ये है। तो सारा की वैल्यू इसमें पुट होगी और फिर आंसर निकलेगा। ये तो वो वाला इसमें फॉलो कर सकता है ना, E1 और A का इंटरसेक्शन बाय में भी A, उसका भी तो ये होता है बाय में ना आड़ मल्टीप्लिकेशन लग गई, आड़ वो इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला अप्लाई को नहीं होगा, आड़ तो सीधा इसकी वैल्यू ही निकलेगी। तो ये देख P1 की वैल्यू तो होगी तेरी 1/2, इसकी वैल्यू तो होगी तेरी 1/2, जो बैग सिलेक्ट करने का था सबसे पहला बैग सिलेक्ट होया उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। अब A बाई इवन ने समझ कर देख, बाय के बाद जो होया करे वो गिवन होया करे, मतलब तेरे पास फर्स्ट बैग गिवन है, मन दे दिया फर्स्ट बैग, इसमें से रेड आने की संभावना निकाल लेंगे। PA/1 कैसे निकालना है, बाय के बाद दे रखा है इवन, मतलब बाय में इवन दे रखा है, मतलब यो गिवन है यो निकालना है। गिवन के है फर्स्ट बैग, तेरे पास फर्स्ट बैग गिवन है तो उसमें से रेड बुलाने की संभावना सीधी लिख दे तो 3/9। ये साथ में नुए तो दिए गए हैं कि यो गिवन है तो यो निकालो। PE1 1/2 गुणा A/E1 यो है 3/9 प्लस PE2 1/2 गुणा PA/E2। A/E2 माने E2 गिवन है और उसमें से रेड आने की संभावना 4/9। सोल्व कर लो, आ जाओ। 3/18 दो पर होगा, 3/9 दूनी 18 नीचे प्लस 4/18। लॉ ऑफ टोटल बेस थ्योरम इस तरह काम करेगी, पहला कुछ सिलेक्ट किया जाएगा फिर उसके एसोसिएट में प्रोबेबिलिटी निकलेगी, फॉर्मूला इस तरह यूज करना पड़ेगा। पेपर करते हैं 28 तारीख, आखिरी मैथ का ही है। आखिरी बार होंगे ये तो जारी कर लियो कुल। फर्स्ट क्वेश्चन तो बेस थ्योरम तो होगा कोई नहीं, ये तो सिंपल ही हो जाएगा। सेकंड थर्ड फिर देखो, बेस थ्योरम आसान है, इस बेस थ्योरम तक क्वेश्चन आओगा तो डायरेक्ट पता लग जाएगा, लगभग 90% संभावना कि तू देखते ही पता लगा लेगा कि बेस थ्योरम तय है क्वेश्चन, क्योंकि सैंपल स्पेस के पार्टीशन करेंगे वो फिर उससे एसोसिएट में प्रोबेबिलिटी निकलेगी, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन बिना ही उसके हो जाएगा। An urn contains 5 red, 5 black. ब्लैक 5 है।
दो बॉल निकाल ली गई। पांच है। पांच ही तो है। A ball is drawn at random. Its color is noted and is returned to the urn. मतलब एक बॉल निकाली गई, उसका कलर नोट कर लिया गया कौन सी आई और वापस रख दी। Moreover, two additional balls of the color drawn are put in the urn and then a ball is drawn at random. ये कह रहे हैं जो बॉल मान के चले एक बॉल निकाल ली तूने, 10 बॉल थी, ये 10 बॉल है, कोई एक बॉल निकाल ली और वो मान के चल ब्लैक बॉल आई, उस ब्लैक बॉल को तो वापस रख दिया तूने, दो और डाल दी उसमें उसी कलर की जिस कलर की निकली थी, मान के चल ब्लैक बॉल निकली तो दो ब्लैक और डाल दी उसमें, या रेड बॉल निकली तो दो रेड उसमें डाल दी, नू है डाल के दो फिर निकाला है। ये ना टू एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ऑफ द सेम कलर आना चाहिए। Then a ball is drawn at random. What is the probability that the second ball is red? Second ball red आई। सेकंड बॉल तो तने रेड लेकर आनी पड़ेगी, फर्स्ट बॉल तो कुछ भी आ सके है, तने सेकंड बॉल रेड लेकर आनी। देख इवेंट माना नहीं, ए इवेंट में मान लूं कि फर्स्ट बॉल इज रेड मान लिया, ए इवेंट सेकंड रेड तो फर्स्ट तो कोई सी भी आ सकता है, रेड या ब्लैक, फिर या फिर प्लस लगाऊंगा, संभावना दो है, 4 इवेंट मानूंगा। सेकंड बॉल तो रेड ही लिखूंगा मैंने, सी इवेंट मैंने मान लिया, एक तो यो केस हो सके है, एक यो केस हो सके है, एक केस यो वाला हो सके है, सी कि भाई फर्स्ट ब्लैक आ जाए क्या पता। हाँ सेकंड को तो मैं रेड लेकर आऊंगा, सेकंड तो मैंने रेड चाहिए, इसने खुद बोला है कि भाई सेकंड तो देख रेड आनी चाहिए, फर्स्ट बारी में चाहे तेरी कोई सी निकले, ब्लैक निकलो या रेड निकलो, तो इनकी प्रोबेबिलिटी आपस में इनकी गुना कर देंगे, इनकी गुना कर देंगे, यहाँ के लिखेगा the second ball is red, लिख दी। फर्स्ट बॉल रेड आई, फर्स्ट बॉल रेड आई, सीधा 5/10 का हिसाब हुआ तो अच्छा, अगर फर्स्ट बॉल रेड आ गई होगी तो दो बॉल और डाल दी गई होंगी रेड, टोटल बॉल तो 12 हो चुकी हैं, 7/12 अब 7 आऊंगी रेड, क्योंकि पहली बार रेड निकली थी, या फिर ब्लैक आने की संभावना 5/10, दो और डाल दी ब्लैक डाली है, रेड तो 5 हैं, रेड तो 5 हैं, टोटल 12 हैं, 7/12 नहीं होगा, जो 7/12 क्यों होगा, दो बॉल डाली गई है, वह ब्लैक डाली गई है, रेड तो 5 हैं, रेड आड़ बद गई थी, रेड वहां ना बढ़े, वहां तो ब्लैक निकली है ना, बॉल फर्स्ट बारी में ब्लैक निकली है, तो मैंने डाली भी ब्लैक के है उसमें, रेड थोड़ी ना बढ़ी, रेड तो 5 हैं उसमें, हाँ टोटल तो बढ़ गई, टोटल बढ़ गई, रेड ना बढ़ी, 7×5 = 35, एक बटे 2 आया। ई बाऊंगी बेस थ्योरम की बाऊंगी, क्वेश्चन गदागद होंगी भी। 2 बैग हैं, एक में 4 रेड, एक में 4 ब्लैक और दूसरे में रेड फिर ब्लैक, वन ऑफ द बैग इज सिलेक्टेड, पहले बैग सिलेक्ट करेंगे, E1 E2 मानना है इनको,
फिर बॉल निकाली जाएगी और वो फाउंड टू बी रेड, रेड आ गई माने गिवन है वो, रेड बॉल आ गई और किस बैग में से आई, फर्स्ट बैग में से आई, फर्स्ट बैग माने इवन और रेड माने ए, इवन बाय ए निकालना है, निकाल देंगे। ऊपर तो पी इवन वाला हो जाएगा, नीचे सबका सम। सफेद दिनों का सिल लिया हुआ चलो 4 4 रेड है, 4 ब्लैक है, 2 रेड है, 6 ब्लैक है। ए इवेंट तो मैं सीधा मानू हूं, E1 E2 E3 वो मानने हैं जो सिलेक्शन है, जो पार्टीशन है, और यू वो है जो एसोसिएटिव है। तो ए मानू हूं, रेड बॉल आई थी ना, हाँ दी बॉल इज रेड, ये तो मैंने मान लिया। E1 को मान लिया, E1 फर्स्ट बैग को सिलेक्ट, E1 मान लिया फर्स्ट बैग को सिलेक्ट, इसको सेकंड बैग, इसको यो और अपना निकालता है। तो अभी सभी की प्रोबेबिलिटी निकाल ले, फिर पुट कर दिए। फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, सेकंड बैग को सिलेक्ट करने की भी 1/2 है। अब वो पी ए बाय सब निकाल लें। यदि E1 गिवन हो, E1 मैं कह दूं कि फर्स्ट बैग गिवन है, उसमें से रेड आने की संभावना बता दे 4/8। फिर मैं कहूंगा A2 गिवन है, उसमें से रेड आने की संभावना बता दे 2/8 है। ठीक है, ये सारी वैल्यू निकल गई। अब आप निकालना क्या है वो दे। क्वेश्चन मैंने बोला था वह रेड बॉल आगी तो वह गिवन है, मतलब फर्स्ट बैग में से आई, मतलब E1 निकाल दोनों ही गिवन है, तो फिर ये कैसे पता चलेगा कौन सा पहले लिखना है? कौन अभी आपने लिखा नीचे। हाँ, दोनों गिवन कैसे हैं? ए हमें बता दिया रेड बैग और E1 बता दिया कि फर्स्ट बैग से ना, फर्स्ट बैग से फाइंड द प्रोबेबिलिटी लिख रहा क्या फर्स्ट बैग की? तो फिर 1/2 आई तो E1 P1 है, बैग को सिलेक्ट करना है बस, यो सिर्फ बैग को सिलेक्ट करना है 1/2। तो यो E1 उसने खुद बोल तो दिया कि जो रेड बॉल आएगा फर्स्ट बैग में से आई, ये निकालो, तो मैंने फर्स्ट पुट कर दिया। सेकंड में से आए तो E2 पुट कर देता, तो PE1 इंटू PA बाय E1 और बाय में सब PE1 इंटू PA बाय E1 और प्लस में PE2 इंटू PA बाय E2, बस दो थे, वैल्यू पुट कर दे। PE1 की वैल्यू है 1/2 और A बाय E1 की वैल्यू है 4/8 है। 1/2 गुणा 4/8 है। ये मैं बताऊंगा तो ना के तरीका है, कभी भी न काटी है ना, या 4 दूनी कटा है, एक आधा ना भी कटे है, फिर एलसीएम में दिक्कत होगी, ईसा एलसीएम ने नहीं आता तो 2 × 16 2 × 16 2 × 16 कर दिया अगर, और 4 एकम 4/16 कर दे, फिर एलसीएम में कोई दिक्कत ना होगी। 4/16
2/16, 16 एलसीएम ले ले, सीधा कट जाएगा फिर वो। 2 तक कटेगा तो आज या एक्सरसाइज करके चला गया 11 बजे दिया। या तो Of the students in a college, it is known that 60% reside in hostel or 40 are day scholar, not residing in hostel. Previous year results report that 30% of students who reside in hostel attains A grade. A grade प्राप्त करनी है 30% स्टूडेंट थे जो हॉस्टल में रहते थे, 20% वो जो डेली अप डाउन करते थे वो। तो A grade in the annual examination at the end of year one student एक चूज कर लिया और उसकी A grade है, एक स्टूडेंट चूज कर लिया उसकी A ग्रेड है। जैसे रेड बॉल आई थी ना, रेड बॉल आ गई और फर्स्ट बैग में से ये निकालना है, तो A ग्रेड वाला स्टूडेंट चूज हो चुका है, वो गिवन है। और वो दो कंडीशन है, या तो वो डेली अप डाउन करने वाला मिलेगा या हॉस्टल वाला मिलेगा। निकालना क्या है कि वो हॉस्टलर है, H/A हॉस्टलर, और एक जो स्कॉलर है उसको S मान लूं मैं, ठीक है। बस सारे वैल्यू लिख लो। ये 60% है, तो ये 40% है। इसका समन होया गया 1 है, इसका संदेश चेक करो। इसमें A ग्रेड वाले और इसमें A ग्रेड वाले 30% है, इसमें 30/100, इसमें है 20/100। ये प्रोबेबिलिटी दी हुई है, सीधी संभावना है। पहले तो हॉस्टलर की प्रोबेबिलिटी आ गई 60/100। और S द स्टूडेंट इज स्कॉलर, और A लिख दिया सारी।
दिस स्टूडेंट, डे स्कॉलर वाले हैं। ठीक है। डे स्कॉलर ये ऐसा क्या ब्लैक है डे स्कॉलर। तो इब सबकी प्रोबेबिलिटी है, निकालना क्या है, गिवन है डेस, वो ए ग्रेड आ गई थी गिवन, और ऑस्ट्रेलर की निकालनी थी, वो ऑस्ट्रेलर है। तो पी एच इंटू में पी ए बाई ई एच, और बाय में टोटल है। पी एस एस 60 by 100 A by EH। इसमें यहाँ पर एस क्यों आया? स्कॉलर डे स्कॉलर थे। यस जो E2 है, जैसे E1 E2 नहीं आया करता, यो E2 है, यो वाला। प्लस 6 × 18 1800, एलसीएम लेकर कट गया, और वो 1800, और 4 × 1200, आगे भी सीधा तेरे संग प्रीति नहीं। 4 दूनी 8 हैगा, 12 से लिखा जाओ। 4 दूनी 8 होगा। ये तारा है इसे। ये तारा है। In answering a question on a multiple choice test, MCQ में दो ही काम होंगे, या तो तने पता है या ना पता। तने पता है तो एक के ऑप्शन एक के ऑप्शन है उसकी, जो तने पता है उसके ठीक होने की संभावना 100% है। जो तने ना पता उसकी गैस लगाओगा, गैस लगाओगा, उस गैस के कारण गैस लगा तो गैस करेगा। हाँ गैस करेगा या लगाओगा आपने, गैस कर लिया, मान के चल गैस कर लिया, तो उसके करेक्ट होने की संभावना दे रखी है 3/4। तो 4 में है एक ठीक हो जाएगा ना, 4 में 3 ठीक हो जाएंगे गैस करके। क्यों? 10वीं के 3 पेपर हो लिए, रिवीजन पेपर आज शुरू है ना, है ये तो भी कोनी कल ना होया उन्हीं छुट्टी कर दो, मैसेज कर दूंगा तो मैं छुट्टी है चैप्टर करा दो ना, उन्ना जरूरी उन करो है वो देखियो हर तक ऊपर नंबर लेंगे। टेस्ट तो थारा का सेम में होगा, रीजन पेपर का सेम में होगा, तो से मैं करा इंटीग्रेशन का एक ना उनका अलग रीजन पेपर, मतलब दीपक स्टूडेंट जो भी है, टाइमिंग तो दिक्कत है उनने उनने थारे दिक्कत को नहीं। अगर उन स्टूडेंट का करा तो मन बताइए कि मैं भी सीबीएसई तो मैंने स्टूडेंट का करना जरूरी है। तुम्हें कैसे बेसी है? मैं सारे अरे मैं सीबीएसई है तो वे सारे। सारे दीपक करेंगे। हां तो फिर फिर स्टूडेंट स्टूडेंट का सीबीएसई वाले कराएगा ना पहली बार। अरे सीबीएसई वाले करा कर स्टूडेंट का सीबीएसई वाले ना करा दे, सीबीएसई तो वाले ये सारे कर दिया ना, कोई सा नहीं आता कर पेपर में तो नहीं दिया। अरियंत का करवा रहा हूं मैं, तो मैं सीबीएसई वाला 10वीं क्लास का एचबीएसई का अलग और सीबीएसई का अलग। हाँ हाँ 10वीं क्लास में 2 है ना, उनकी इंटीग्रेशन होने के बाद
बाद रिवीजन पेपर उनकी करवाओगे? इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद उनका रिवीजन पेपर चालू होगा, थारे हमारा साथ भी। ना होगा, क्यों? थारे साथ ना होगा उनका, उनका अलग होगा, थारा अलग होगा। क्योंकि मैं दो उसमें शामिल है, तो नितेश और गौरव। देख, ये दो काम होंगे, या तो जैसे कोई क्वेश्चन है, या तो नो या गैस। अच्छा ये सुन, यदि तेरे आंसर पता है तो उसके करेक्ट होने की संभावना बता दे। 3/4। अरे तेने पता है जब उसका करेक्ट तो वो 100% होगा, होगा ना। वो मानना है ना हमने। एक क्वेश्चन है फूट दिखा अब मानने मतलब पता है कि मन पता है जब तो करेक्ट होगा है। In answering a question on a MCQ, a student either knows the answer or guesses, है ना। 3/4 तो है। अच्छा ना ना, वो तो स्टूडेंट, वो आंसर ठीक होने की संभावना तो आगा होगा, वो वन तो आगा होगा। फिलहाल तो इनके अलग अलग दे रखी है, या वाह कहती होगी। ये गए थे। हाँ वो या तो स्टूडेंट को पता है या नहीं पता। इब कितनों को पता है? 3/4 को पता, मतलब 4 स्टूडेंट है, मतलब 3 ने पता है आंसर का। स्टूडेंट एक जो ही भी बात हो रही है, एक ही तो है, सभी को थोड़ी ना। हाँ, एक स्टूडेंट ने या तो पता होगा, उसकी संभावना 3/4 है, ना पता होगा उसकी संभावना 1/4 है, उसकी पता होने की 3/4 है। वो भी वन में तो माइनस कर सका अध्यापक, तो E1 E2 मान लेंगे या के मान लेंगे, के जी मान लेंगे, के जी तो आसान हो जाएगा। अब सुन, करेक्ट की बात आ गई। अब करेक्ट आंसर, करेक्ट होने की बात आ गई। करेक्ट यदि उसको पता है तो आंसर तो करेक्ट या 100% हो जाएगा। करेक्ट माने सी, तो यहां तो हो गया एक आंसर आ गया 100%। यदि वो गैस लगाएगा तो करेक्ट होने की संभावना दे रखी होगी। भैया 1/4 एक तो ये तो हमें निकालनी है। क्या? ये देखो लिख रखा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। वही तो निकालने है। गिवन भी तो है। ये गिवन तो है। क्या एक मिनट, निकालना क्या है? करेक्टली आंसर दे क्या रखा है? गिवन के बाद करेक्टली दे रखा है सी, और उसको पता है ना। हाँ, स्टूडेंट नोज द आंसर माने के माने नोज, यो निकालना है। इसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ है तेरे पास, बता। 1 है, 1 मेरा क्या है? 1 किसकी है? नो की। 4 की। नो की माने के गिवन और करेक्ट हो जाए उसकी है ये तो 1 तो। या 1/4 किसकी है? गैस गिवन हो और करेक्ट होने की संभावना है यार। और ये आपने पी के हैं और पीजी, वो तो ये 4 होगा, यूज करके लगाओगे बेस और नो होगा। डायरेक्ट पता हो फिर तो क्वेश्चन ना हो। पी के इंटू पी सी बाई के, पी के इंटू पी सी बाई के प्लस पी जी इंटू पी सी बाई जी। वैल्यू पुट करो।
16 एलसीएम होगा, 13/16 होगा नीचे आओगा ना। 12/13 है। Laboratory. A laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain disease when it is fact. यदि उसको वास्तव में डिसीज है तो उसको 99% कैच कर लेगा। जो भी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है। तो जैसे कोरोना होया था तो वो कोरोना किट बन रही थी। कोरोना किट की भाई कभी नाक में घुसो के चेक करे थे, कभी ब्लड ते चेक करे थे, कभी थूक ते चेक करे थे, कभी आवाज की भाई फूक मारे, कभी किससे थे ना। तो उनकी अलग अलग पॉसिबिलिटी थी कि भैया या मशीन कितने % बता देगी तू तेरे कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। कई तो फेक भी, कई तो मन माने पेशेंट ना हो कोरोना का, मन माने कोई मशीन बता दे कि पॉजिटिव है तू तो नू है वो। तो 99% इफेक्टिव जरूर नहीं है कि 100% हो जाएगी। हाँ 1% हो सके ना भी बता पावे। चलो प्रेजेंट, उसको प्रेजेंट है तो however the test also yield a false positive result. false positive result की संभावना 0.5% of healthy person। हेल्दी पर्सन अगर चेक करवाने जाओगा तो उसको फॉल्स पॉजिटिव माने गलत बता देंगे। वैसे पॉजिटिव बताओगे, हेल्दी पर्सन गया और पॉजिटिव बता दिया तो गलत बताया मशीन ने, उसकी संभावना 0.5%। ठीक है। और ब्रैकेट में आपको समझा रखा है ये, दैट इज if a healthy person is tested then with the probability of % का नीचे 100 लगा के 0.005 बना रखा है ना, the test will imply है he has disease। हेल्दी था उसको डिसीज बता देगी, उसकी संभावना बहुत ही कम है 0.5%। if 0.1% of population actually has the disease। पहले टेस्ट को नहीं होगा, पहले आदमी जाओगा, पहले पॉपुलेशन को सिलेक्ट किया जाएगा फिर जाकर टेस्ट होगा। जो ये पहले दिए गए ना ये 99% है, 0.5% है, ये नीचे होंगे जो कर ये नीचे आई थी ये करेक्ट वाले, और ऊपर जो होंगे जिनका संबंध होया करे वो आओगे पॉपुलेशन वाला। तो पॉपुलेशन में 0.1% है जिनको एक्चुअली में डिसीज है, और जिनके डिसीज को नहीं वो कितने बच गए, 0.1% तक है, और जो बच गए उनके को नहीं। 100 में तय 0.1 माइनस करांगे 99.9% का है कोई डिसीज, तो इसको यूज करांगे। ये हो गया टाइम, पेपर है तेरा ये आज भी है, मेरा भी है, एक अभी है, ये काल है वो दिन में तो पड़ी है। मेरी का मैंने एक पेपर नहीं लिया, क्या था पीजी, क्या का है पीजी का अकाउंट्स का, मेरा का दूसरा पेपर लगता मेरा तो छुट्टी है। अकाउंट में बैलेंस शीट बनानी आती होगी। अरे क्या ऐड करना होता है ना पूरा, एक मैथ वाली बनने की मोहब्बत मैथ वाला भेज दो।
और सीए में क्यों आ करे? सीए में कंपनी की बैलेंस शीट है वो आ करे। सीए जो सीए की तैयारी करेगा बोला बोला पढ़ना पड़ता हाँ। with experience then के मामले 0.1% का है एक्चुअली में डिसीज, और इसमें तय वन में तो माइनस करेंगे इसको, तो 999 मतलब 99.9% आएगा। इसको बदल देंगे ना फिर 100 में बाय में, फिर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इनकी। और अब है पॉजिटिव रिजल्ट। अगर उसको डिसीज है तो पॉजिटिव रिजल्ट कितना परसेंट चांस है पॉजिटिव बताओगी? 99% पहले बता दी थी उसने कि वह 99% बता देगी। अगर तेरा डिसीज है तो पॉजिटिव डिजीज अच्छा डिसीज और पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव है ना, तो कितने परसेंट था? 0.1%। ठीक है, अब निकालो। Disease. What is the probability that a person has the disease given that his test is positive? गिवन के दे रखा है उसका टेस्ट पॉजिटिव है पॉजिटिव है माने पी, और डिजीज हाँ तो डी, इसको डी मान लिया, इसको नोट एन एंड डी और ये पी निकाल दे। 0.1% कहाँ से आया वो? दे रखा है दे रखा है ये रहा, if थर्ड लाइन 0.1% of थर्ड लाइन का population लास्ट actually सेक्शन have disease. थर्ड लाइन का लास्ट सेक्शन इतना बुक है क्या? मैंने सुना था। जो पी माने पॉजिटिव, पी डी माने डिसीज, 0.1 तो वैल्यू पुट कर जो बाय में 100 तो 1/1000 ठीक है, हाँ। और पी बाय डी माने यो 99/100 और नुकानो पुट कर दे। पी एन 1000 ठीक है 1/1000 100 होगा, फिर पॉइंट का भी नीचे कर दिया। अब कर दो, इसके और इसकी गुणा करोगे 1,00,000 ठीक है। यो हो गया 10 लाख। एक काम कर ले, 0 तक कर दे ऊपर नीचे, एल से मेरे में कोई दिक्कत ना होगी। इससे आ जाएगा नुए करा कर जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नू ना गुणा करती है अंडे की, फिर ना आवे तेरा टेस्ट के लिए एक नो ला दिया आपने के ये जीरो कितना लगा मन ने तो 10 लाख कराया है, जीरो लगा तो जीरो जीरो कट के वो ही हो जाएगा। 10 तय गुणा भाग करांगे तो भी होया होगा। 10 तय गुणा भाग कर दी क्योंकि नीचे सेम हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम करा करांगा। बस काट दे। 900 कितना दे रखा है? ये वो लेती 198 divided by 1187 डरचा 1197 है। आंसर कितना दे रखा है? अयो ये तो बताओ थी 198 बटे 1197
198 by 197 ये तो आवे कौन ही फिर भैया बताई तो थी दीदी 400 15/40 कौन ही आए तो एक हो गया आंसर गलत आप भी याद करिए 110/221 है यही है 100/110 हाँ, ठीक है आपका 110/221 और दूसरी हाँ भैया ठीक है आपका ये इसमें काट योर भी कटेगा हाँ और के कट काट कर दिया 30 30 बटे बटेगा 221 आ जाएगा यो ठीक है तीन आपका का। इस यो कट के 110/121 आ 221 अब 3 छिके 18 3 छह ये रे हमने काट दिया हाँ। 3 दिन है बस हाँ भैया भैया हमने तो देखा है बस ये रे क्वेश्चन है सर फिर मैं आंसर 198/11 गलत है। गलती हो ये गई गलत आंसर एनसीईआरटी टाइप तो बहुत फ्यूचर है इसमें चेक करिए पुरानी है पुरानी कितनी है ये 198 by 119 जो है चलो ठीक है गलत है वो अब मेरा ठीक है मेरा जीरो मेरा ठीक है 48 है 45 48 हो रहे हैं 45 कही थी 48 है हाँ 95 52 किसकी घड़ी में मिला हुआ है किसकी घड़ी में मिला हुआ है इतने वाले मैं भैया के 2 मिनट आ गए मतलब और किसी घड़ी में मिला नहीं देगा और किसी की मिला हुआ है ये भी इतने कर लो अपने फोन में मिला देगा काल होंगे पूरे ओ लिया ना भैया 5 के बस। ना भैया 6 7 अरे फिर तो काल तो तीन तीन आठ, 9 क्वेश्चन। 9 दिन 5 भैया का 9 3 दिन में